श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जीवन में आपको लगता है कि आपका भाग्योदय नहीं होता, सभी तरह से पूजा पाठ धार्मिक कर्म आप करते हैं, परंतु आपके मंत्र जाप उपाय पूजा पाठ का आपको किसी भी तरह से फल नहीं मिलता, और आप साथ ही कोई रत्न धारण करना चाहते हैं। किसी विद्वान जो पंडित जी हैं या जो है ज्योतिषाचार्य ने आपसे कहा है कि कोई रत्न धारण करें, परंतु रत्न आपके बस की नहीं है, आपकी क्षमता नहीं है कि आप रत्न धारण कर सके। तो वेद शास्त्रों में प्राचीन काल से ही किसी न किसी वृक्ष की जड़ को धारण करने का सुझाव और पहले से ही यह प्रचलन चला आ रहा है। जो रत्न होते हैं उन्हीं के समान इनको जो है, जो वृक्षों की जड़ होती है, उन्हें धारण करने से सुख संपत्ति धन संपदा और किसी को भी वश में किया जा सकता है, और साथ ही सभी भाग्योदय नवग्रहों की दशा को सुदृढ़ करने के लिए यह साधक सहायक माना जाता है। आप सभी को भी लगता है कि भाग्य किसी न किसी तरह से खराब चलता है, आप किसी न किसी तरह से दूसरों की कही हुई बातों से अधिक प्रभावित होते हैं, पितृदोष है या कोई ना कोई शारीरिक असफलता विफलता आपको बहुत अधिक मानसिक रूप से परेशान करती है, तो आप सभी को इस वृक्ष की महंगे रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है। यह वृक्ष की जड़ आपको माणिक्य के बराबर फल प्रदान करेगी और आप जीवन में स्वयं ही परिवर्तन देखेंगे। आप सभी जानते होंगे, हमारे प्राचीन समय से ही ज्योतिष में एक विशेष, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक वृक्ष को देवतुल्य माना गया है। खासतौर पर इस पवित्र महीने में आप सभी को आवश्यक रूप से इन जड़ों को, मात्र एक जड़ को धारण करना है। इसे कैसे धारण करना है, क्या विधि है, किस तरह से यह आपके जीवन में सभी बाधा मुक्त कराएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। आरंभ करते हैं। हम सभी जानते हैं इसका उपाय गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने हमें कई बार बताया है। हम बात कर रहे हैं बेलपत्र वृक्ष की जड़ की। गुरुजी कहते हैं, उनकी जो कथा हरिद्वार में हुई थी, उन्होंने यह श्रेष्ठ उपाय बताया था। बेलपत्र वृक्ष की जो जड़ होती है उसे घिसकर अगर आप चंदन बनाकर सप्ताह में मात्र एक दिन महादेव का इससे पूर्ण रूप से लेपन कर देते हैं, उन्हें श्रृंगारित कर देते हैं, तो महादेव आपके जीवन में व्यापार रोग कर्ज धन संपदा जो भी आपके परेशानी है उनका निवारण करते हुए जो आपके मन में दबी हुई इच्छा है बिना मांगे भी आपको दे देंगे। तो बेलपत्र वृक्ष की जड़ को कैसे धारण करना है, इसकी वीडियो यह है। इसमें पूर्ण रूप से आपको जानकारी मिल जाएगी। पूरी वीडियो ध्यान से सुनिए ताकि आपका जीवन सफल हो जाए। आप सभी को सबसे पहले गुरुजी द्वारा यह बात बताई, आपने सुनी भी होगी कि बेलपत्र वृक्ष की जड़, बेलपत्र वृक्ष का तना, बेलपत्र वृक्ष की छाया, बेलपत्र वृक्ष की पत्ती, कोई भी चीज हो वह अपने आप में विशेष है और सबसे ज्यादा फल देने वाली मानी जाती है। सबसे पवित्र वृक्ष इसे जाना जाता है। खासतौर पर इन दिनों सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो आप सभी के जीवन में भी किसी न किसी तरह से कोई ना कोई परेशानी रहती है, तो आपको आवश्यक रूप से यह पवित्र वृक्ष की जड़ जो है धारण करनी चाहिए। सबसे पहले सावन के पवित्र महीने में आप सभी को बेलपत्री वृक्ष की जड़ का चंदन बनाकर आपको आवश्यक रूप से महादेव का एक न एक दिन श्रृंगार जरूर से करना है। साथ ही आपके संतान संबंधी परेशानी है, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, या संतान संबंधी कोई भी परेशानी चलती है, पुत्र संतान या कोई भी संतान में आपको दिक्कत है, उत्पत्ति नहीं हो रही है, डॉक्टरों के लाख चक्कर लगाकर देख लिए, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को उनके संतान के साथ बेलपत्री वृक्ष की जड़ में बैठाकर खीर खिला देते हैं। उस खीर का थोड़ा सा जूठा आप खा लेते हैं तो आपको मनचाही संतान प्राप्त होती है। तो सावन के महीने में आप पवित्र वृक्ष के नीचे यह कार्य भी कर सकते हैं। साथ ही पवित्र महीने में आप अगर बेलपत्र का वृक्ष रोपित करते हैं ना, तो भी आपके जीवन में धन धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही कोई हार्ट से संबंधित परेशानी है, ब्लॉकेज रहता है, हार्ट की कोई सर्जरी हो गई है, तो आप सभी को बेलपत्र वृक्ष की मात्र एक पत्ती, मात्र जो 3 पत्तियों में लगी, कहने का अर्थ है एक बेलपत्र पूर्ण रूप से महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करनी है। फिर उस बेलपत्र को आपको लेकर घर आ जाना है और अपने जो बाहिना आपका हाथ है उसका जो उस पर साइड में पॉकेट लगी रहती है। गुरुजी कहते हैं दर्जी जानता है कि उसे पॉकेट कहाँ लगानी है, जेब कहाँ लगानी है, क्योंकि वह हार्ट की साइड अर्थात आपके दिल की साइड पॉकेट लगाता है ताकि आपका हाथ वहाँ जाए और उस हाथ में बेलपत्र आपको रख लेनी है, अर्थात उस पॉकेट में रख लेनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपसे की जो दिल से जुड़ी हुई सभी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। कई लाखों उपाय गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के हैं बेलपत्र वृक्ष के, जिनको छोटी सी वीडियो में कह पाना कठिन है। तो हम बात कर रहे थे बेलपत्र वृक्ष की जड़ की। यह माणिक्य के बराबर मानी गई है, जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में आप सभी कोई भी रत्न धारण नहीं कर सके। जो मूंगा है,
पुखराज है या कोई भी रत्न आप धारण करने में असमर्थ हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी या तो रविवार के दिन या जो है आप सोमवार के दिन, यही 2 शुभ दिन माने जाते हैं। अगर जो व्यक्ति यह रत्न धारण करता है, अर्थात जो सुंदर सी सुसज्जित अवस्था में अपने आप में दुर्लभ होती है बेलपत्र वृक्ष की जड़, उसे धारण करता है, उसकी कुंडली में जो सूर्य ग्रह है उसकी स्थिति भी बहुत अधिक मजबूत बनती है। तो आप सभी को शुभ दिन में लाना है, इस बात का ध्यान रखें। स्नान इत्यादि कर लीजिए, सुबह के समय आपको लेकर आना है और आप सभी को इस बेलपत्र वृक्ष की छोटी सी जड़ है उसे हल्का सा गड्ढा खोदकर आप थोड़ा सा परिपूर्ण जड़ लीजिएगा, बिल्कुल कच्ची सी जड़ ना लें, इस बात का ध्यान रखें। अब इसे आप धो लीजिए, सोमवार या रविवार को इसे लाना है। रविवार से भी यह बहुत शुभ माना जाता है इसे लाना, और सोमवार तो महादेव का दिन है ही, उन्हीं की यह धातु है, उन्हीं से यह संबंध रखती है, उन्हीं की यह वस्तु है। ऐसी अवस्था में चाहे तो रविवार के दिन लाए चाहे तो सोमवार के दिन लाए, पूर्ण रूप से धो लीजिए, गंगा जल में एक बार इसे निकाल लीजिए। उसके बाद जो है महादेव के आगे आपको एक छोटे से सफ़ेद कपड़े में इसे बांधना है, इस बात का ध्यान रखिए। अब आप सभी को सफ़ेद कपड़े में इसे रख देना है, छोटा सा, ठीक है, सफ़ेद उसमें रख देना है और सफ़ेद धागे में ही इसे बांधना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। सफ़ेद धागे में बांधे, सफ़ेद कपड़े में इसे, जैसे हम ताबीज के स्वरूप में बांधते हैं ठीक उसी स्वरूप में इसे बांध लेना है। महादेव के सामने इसे रख देना है, इसमें चंदन, रोली, मोली इत्यादि समर्पित करना है, धूप दीप दिखाना है और कम से कम 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा अपने जहाँ पर महादेव का स्थान है, शिवलिंग है, वहीं पर रखकर इसे छोड़ देना है। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या सूर्य देवता का कोई मंत्र, ओम घृणी सूर्याय नमो नमः, या साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय, इस महामंत्र का जाप करते हुए आप सभी को या तो अपने दाहिने हाथ की बाजू में इसे धारण कर लेना है या गले में इसे धारण कर लेना है। यह आपके जीवन के रोग हर लेगा, कष्ट हर लेगा, किसी भी दुर्घटना से आपको बचाएगा और साथ ही महादेव का अंश आपके घर, जो पूरा शरीर है उसमें विद्यमान रहेगा। ओमकार के रूप में महादेव आपके शरीर में वास करेंगे, कोई बुरी बला आपको छू भी नहीं सकती। महादेव आपके जीवन में खुशियों के भंडार इससे भर देंगे। महिला हो, पुरुष हो, छोटा बच्चा हो, बड़े व्यक्ति हो, सभी को इसे धारण करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति धारण करता भी है, अब यह बात सभी को नहीं पता कि किस तरह से इसे धारण करना चाहिए, परंतु सभी महिला और पुरुष इसे कोशिश करते हैं धारण करने की। कई लोगों को यह बात पता भी है, वेद शास्त्रों में, पुराणों में यह चीज़ें लिखी गई हैं, इनका प्रमाण मिलता है और अपने आप में यह दिव्य वस्तु मानी गई है जो महादेव से संबंध रखती है। महादेव को सबसे अधिक प्रिय है बेलपत्री वृक्ष। बेलपत्री वृक्ष की जड़ कहा जाता है। अगर कोई अर्थी मृत्यु के पश्चात अगर बेलपत्री वृक्ष की छाया में से गुजरती है तो उसे शिवलोक प्राप्त होता है। जो पति पत्नी बेलपत्र वृक्ष लगाते हैं उन्हें जो है 1,00,000 गुना यज्ञ हवन के बराबर फल प्राप्त होता है। बेलपत्री वृक्ष जैसे जैसे फलता फूलता है वैसे वंश वृद्धि होती है और उसमें निकलने वाली पत्ती महादेव पर समर्पित होती है, उसी तरह उनकी पूजा का फल आपको प्राप्त होता है। इस तरह से बेलपत्री वृक्ष की जड़ को आप सभी को धारण करना है और साथ ही यह भी संकल्प लेना है कि आप सभी को एक बेलपत्री वृक्ष अपने संतान के समान जो है रोपित करना है और उसका संतान के समान ही रख रखाव पूर्ण रूप से करना है। आप सभी को आवश्यक रूप से चाहे तो सावन के पवित्र महीने में करें, चाहे तो किसी अन्य महीने में करें, परंतु करना जरूर है। किसी महंगे रत्न को पहनने की बजाय यह सरल सा कार्य कर लीजिए, किसी भी स्थान पर आप सभी को मिल ही जाएगा। बेलपत्री का वृक्ष ढूंढना कोई कठिन काम नहीं है। बेलपत्र वृक्ष का चंदन, बेलपत्र वृक्ष के कई उपाय, बेलपत्र वृक्ष की लकड़ी के उपाय, बेलपत्र वृक्ष का हवन अपने आप में विशेष माना जाता है। आप इन चीज़ों को अपने ज्ञान के माध्यम से, अन्य जो चीज़ें होती हैं उनके माध्यम से, अध्याय के माध्यम से, शिव महापुराण में या गूगल इत्यादि की मदद से या अन्य चीज़ों से भी इन चीज़ों को गुरु जी की कथा के अंश के रूप में भी सुन सकते हैं। फिर देखिएगा आपके जीवन में किसी उपाय, किसी पूजा पाठ इत्यादि की आवश्यकता नहीं रहेगी। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। कोई भी मन में सवाल हो पूछिएगा। आपका अपना चैनल है हर हर महादेव।